class बच्चे. This is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. So children, today we are going to discuss the exercises of chapter number 5, that is the distinguished stranger. All right? This is your chapter number 5 of your roots and wings. Fine? Okay. So children, in the part 1 I have explained the story. Part 1 में मैंने explain किया story को, and this video is gonna to be the part 2. ये वीडियो आपका part 2 हो जाएगा जिसमें मैं question answer discuss करूँगी. And in the next part again there will be the third part, that is part 3. In that part I will discuss the remaining exercises that will start from the grammar spotlight. Grammar spotlight से मैं part 3 में discuss करूँगी. Alright? Okay. इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर मतलब थिंक एंड आंसर तक डिस्कस करूँगी. फाइन. ओके. सो चिल्ड्रन, देयर इज़ वन थिंग जो हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं आपके स्टडीज़ में, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ आपको मिल सके, आपके सारे स्टडीज़ के वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके. फाइन. ओके. एंड देन डू लाइक माई वीडियोज़ आल्सो. जो भी आप वीडियोज़ देखते हो आप उसे लाइक कर दिया करो. नीचे थम्स अप के आइकन दिए गए, आप उसे क्लिक कर लिया करो. ओके. तभी तो मैं इनकरेज हो जाऊँगी और मैं आपको और भी वीडियोज़ अवेलेबल करवाऊँगी. लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे वीडियोज़ लाइक करते हैं, उनको पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रही है. तभी तो, अदरवाइज़ लगता है किसी को पसंद नहीं आ रही तो मैं क्यों वीडियोज़ बनाऊँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ. ओके. आपके जो भी लाइक एंड जो सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें लव एंड केयर मिलता है. आप इसी के थ्रू हमें लव मिलता है. ओके. सो नाउ कमिंग टू द पेज नंबर 66, रीड एंड अंडरस्टैंड. Question number A. Answer the following questions orally. Children, in this question you have to answer these questions orally. But if you want to write it, then it will be better. You can write it in your notebook. ठीक है. अगर आप लिखना चाहते हो तो ये अच्छी बात है. आप you should note it down in your notebook also. Fine. Yeah. And if you have to write it, then just pause the video pause कर लिया करो and then do write it. Fine. Or you can take the screenshot also as your wish. Okay. See the first question. Whom did the visitor first meet after landing on the earth? जब विजिटर इट मीन्स जो स्ट्रेंजर थे, एलियंस थे, वो जब आते हैं अर्थ पर दूसरी प्लानट से, देन सबसे पहले उन्होंने किससे मिला था. सो लेट मी शो यू द आंसर्स. सी हियर इट इज. देन आंसर विल बी द विजिटर फर्स्ट मेट अ ग्रेट फिलोसफर आफ्टर लैंडिंग ऑन द अर्थ. ऑलराइट, दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट थ्योरी डिड द फिलोसफर प्रॉमिस टू एक्सप्लेन टू द विजिटर. फिलोसफर ने ऐसी कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉमिस किया था विजिटर को. देन योर आंसर विल बी द फिलोसफर प्रॉमिस्ड टू एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ विंड्स. ऑलराइट. ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज आस्किंग व्हाट वर द काउज डूइंग व्हेन द स्ट्रेंजर रीच्ड द मीडो. काउज क्या कर रहे थे जब स्ट्रेंजर मीडो के पास पहुंचते हैं, फील्ड में पहुंचते हैं. देन योर आंसर विल बी द काउज वर ईटिंग ग्रास इन अ मीडो. ऑलराइट. Moving to the next one, that is question number 4. Who were the people? So your answer will be, fourth answer will be, the cows were called dirty people by the stranger. All right. Who were called? In the fourth one, it was asking who were called dirty people by the visitor. Stranger ने किसे dirty people कहा था? Then your answer will be the cows were called. Cows को उन्होंने कहा था ना dirty people. Okay. Moving to the next one. Now come to the question number B. Fill in the blanks with suitable words. See the first one. The stranger was accompanied by the blank when he went around. Stranger किससे मिले थे सबसे पहले? Then your answer will be what? That will be philosopher, right? Philosopher. Okay. अगर मेरी राइटिंग क्लियर ना हो यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना बहुत मुश्किल है बच्चे, इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर देन जस्ट लिसन टू माई वॉइस. मेरी आवाज़ सुनो आप, मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी मैं वर्ड डिक्टेट कर रही हूँ आप उस पर फोकस करना. ऑलराइट. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. द स्ट्रेंजर हैड नेवर सीन बिफोर एंड थाउट दे वर सिंगिंग. हैड नेवर सीन व्हाट? ट्रीज. क्या नहीं देखा था लोगों ने इससे पहले और कहा था कि वो उन्हें गाने की आवाज़ें आ रही है. दैट वॉज ट्रीज ना. या दे वर ट्रीज. The third one, the blank thought that the cows were dirty people. Who thought that? And you can say visitor also, then you can say stranger also. आप जो चाहो वो लिख सकते हो, visitor भी या stranger भी. Stranger. The stranger thought that the cows were dirty people. Now in the fourth one,
The philosopher explained that the cows had no time to blank or blank. To what? To think or to clean themselves, right? To या फिर to think and to लुक हेयर एंड देयर, ठीक है, या फिर टू लुक द सीनरी, या फिर आप लिख सकते हो वहाँ पर बोला गया था टू थिंक एंड टू लुक द सीनरी एंड देन अगेन देयर वाज वन ऑप्शन दैट टू क्लीन देमसेल्व्स। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, इन तीनों में से कोई दो डाल दो आप। और टू क्लीन, CLEAN क्लीन, दिस सी बच्चे, ठीक है, सी है ये, CL क्लीन, THEMSLEVES themselves, right? Okay. Now in the next one, the philosopher said, fifth में आ जाओ, the philosopher said that the people of the city belong to the greatest nation in the greatest, greatest people in the nation. Okay. बाकी का आप है ना वीडियो को पीछे कर सकते हो, मैं क्योंकि अभी मैं डिलीट करूँगी ये वाले को तो सारा डिलीट हो जाएगा, तो आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, और अगर वीडियो आगे बढ़ गया तो आप पीछे कर लोगे तो फिर आपको दिख जाएंगे ये, फाइन। ओके, तो हेयर इट विल बी ग्रेटेस्ट पर्सन इन द नेशन। ओके, ऑल राइट, फाइन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सी द फर्स्ट वन। See, there are four options given and you have to choose the correct one. You have to choose the appropriate one. The stranger came to the earth from. Stranger कहाँ से आए थे? Then your answer will be option number B. That was from a neighboring planet, right? Yeah. Now in the question number 2, the philosopher told the stranger that the trees were. Trees को क्या बोला था philosopher ने? That they were flowers. Trees were flowers, right? So your answer will be option number C. Fine. Okay. Now move to the next one. Come to the next page. Now in the next page there is question number D. Answer the following questions. See the first question. What did the stranger say in praise of the manners of the trees? Stranger ने trees के बारे में क्या appreciation दी, क्या praise किया उसने उसके manners के बारे में? That they had good manners कहा था ना उन्होंने? Yeah. So let me show you the answers. अगर आपको आंसर्स लिखने हैं नोटबुक में देन जस्ट पाउज द वीडियो बच्चे, मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज़ को, वीडियो पाउज कर लो आप, और या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऑल राइट, ओके, जिसमें मेरे बच्चों को कंफर्टेबल हो, फाइन, ओके। So let me show you the answers. So here is the question number 1 and here is the answer also. Question number 1, what did the stranger say in praise of the manners of the trees? Then your answer will be, the stranger said that the trees had good manners. All right, okay. Moving to the next one, that is question number 2. Why were the trees unable to speak according to the philosopher? Then your answer will be, the trees were unable to speak because according to the philosopher they lacked the gift. मैंने बताया था ना ये गॉड से इन्होंने ये चीज़ गिफ्ट को लाइक किया है, उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो बोल सकते हो, वो चल सकते हो, मूव कर सकते हो या थिंक कर सकते हो, ऑल राइट, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. What did the stranger say after laying his hand upon a tree trunk? जब उसने ट्री के ब्रांच पर ट्रंक पर रखा था अपने हाथ को तो उसने क्या कहा था स्ट्रेंजर ने? योर आंसर विल बी, the stranger said that he liked these people. All right. Here will be full stop after people. You have to put full stop. Fine. Okay. Now move to the next one. Question number 4. What reason did the philosopher give to the stranger for the cows not being able to look up when they were in the meadow? फिलोसफर ने ऐसा क्या रीज़न दिया था काउस के बारे में कि वो लोग ऊपर क्यों नहीं देख सकते हैं? ओके, देन लेट मी शो यू द आंसर्स. Then your answer will be, the philosopher said that the cows gave all their attention to eating and therefore could not think or speak or even look up. All right? Okay. Now moving to the next one, that is question number 5. In question number 5, it is asking, what did the stranger and the philosopher see when they reached the city? जब वो लोग सिटी पहुंचते तो उन्होंने क्या देखा था? Then your answer will be, on the streets of the city they saw men and women. All right, okay. Now moving to the next one, that is question number C. Answer with reference to the context.
आपको यहाँ कुछ सेंटेंस पिकअप करके आपके बुक से, टेक्स्ट बुक से दिए गए एंड स्टोरी से दिए गए, एंड यू हैव टू आंसर। ओके, अब उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस स्टेटमेंट से, उस सेंटेंस से आपको क्वेश्चंस राइज किए जाएंगे एंड यू हैव टू आंसर देम। फाइन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये सेंटेंस दिया गया था ना आपके बुक में, स्टोरी में। दे आर अलाइव बट नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। अब इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom। इस वर्ड्स को, इस सेंटेंस को किसने कहा था और किससे कहा था? तो फिलोसफर ने कहा था ना स्ट्रेंजर से। या देन योर आंसर विल बी द फिलोसफर सेड दीज वर्ड्स टू द स्ट्रेंजर। ऑल राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर बी, हु आर दे। ये लोग, वे लोग कौन थे यहाँ जो जिसके बारे में बोला जा रहा है? दे आर अलाइव बट नॉट इंटरेस्टिंग, किसके बारे में बोला जा रहा है? देन दे रिफर्स टू द ट्रीज। ऑल राइट, या। Now in the C, were they alive? Then your answer will be, क्या वो जिंदा थे? Alive थे वो लोग? They were alive, although they were not intelligent, said the philosopher. Philosopher ने क्या कहा था कि वो alive है but जिंदा नहीं है वो लोग। Now we are coming to the think and answer. There is a question number A. Let me show you. So in the first one it is think and answer. You should do it by yourself बच्चे, but still I'm giving answer. ये तो आपको खुद से करना है, करना भी चाहिए खुद से, बट फिर भी मैं आपको आंसर दे रही हूँ। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ आंसर्स वेरी कर सकते हैं आपके भी, आपके ओपिनियन वेरी कर सकते हैं। अगर मैं येस बोलती हूँ तो आपके नो हो सकते हैं, नो मैटर, क्योंकि यहाँ हर की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। फाइन। So the first one, imagine yourself to be the stranger. Do you think that you would have believed all that the philosopher told you? आपको यहाँ इमेजिन करना है कि आप स्ट्रेंजर हो, मतलब आप दूसरी प्लेनेट से आए हो, आप एलियन हो। फाइन, जस्ट इमेजिन, हो नहीं, बस इमेजिन करना है। और आपको ये बताना है कि क्या जो भी आपको फिलोसफर ने बताया, वॉट एवर ही टोल्ड, दैट विल यू बिलीव ऑन दैट, क्या आप उस पर बिलीव करोगे? या फिर आप खुद का जो भी आपके एक्सपीरियंस में, आप उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को गेस करोगे, कि या फिर दूसरे की बातों पर आप यकीन कर लोगे? कोई अगर किसी को बोल रहा है ये आम नहीं इमली है, तो क्या आप यकीन कर लोगे? नहीं, पहले आपको खुद जज करना चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बोलना चाहिए कि नहीं, ये आम का जो शेप होता है, कलर होता है, इस टाइप का होता है, तो ये आम है, ये दिस इज नॉट द टैमरिंड। ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। आप किसी पे फुली आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट बिलीव। इन माई ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, यू कैन वेरी इट। ओके, यू कैन वेरी, नो इशू। सी द आंसर अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो कोई ऑब्जेक्शन मत लगाना कि मैम आपने ये लिखवा दिया, वो लिखवा दिया। बच्चे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, या फिर आप अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। दिस इज माई ओपिनियन। सो योर आंसर विल बी, आई डू नॉट थिंक वुड बिलीव एवरीथिंग द फिलोसफर सेड। मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं यकीन करना चाहिए जो भी फिलोसफर ने कहा, क्योंकि मैं दूसरी की बातों पे कैसे यकीन कर लूँ? मुझे ये लग रहा है, मैं यही यकीन करूँगी ना, मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया है। बिकॉज आई वुड ओनली ट्रस्ट वाट आई माई सेल्फ सॉ एंड हर्ड। मैं उसी पर ट्रस्ट करूँगी जो मैंने देखा और सुना है। ऑल राइट, ये आपको सिर्फ स्टोरी पर नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस पे आपको बताना है इसमें थिंक एंड आंसर में, कि क्या आपको कोई भी कुछ बोलकर चला गया, आपको यकीन करना चाहिए या नहीं। सपोज देर इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बड़ा ही फेमस है कि कौवा कान लेकर चला गया, किसी ने बोला, तो आप क्या कौवे को देखोगे या अपने कान को देखोगे? आप दूसरी की बातों पर ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे, या आप खुद के बारे में पहले आप अपना एक्सपीरियंस शो करोगे यहाँ? तो आप अपना कान देखोगे ना कि सच में ले गया या नहीं, कौवा को देखना शुरू कर दोगे, है ना? इसलिए बोला जाता है दूसरे की बातों पर बिलीव करने से पहले अपने जो भी एक्सपीरियंस है आप उसे पहले अप्लाई करो। फाइन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। डू you think that the philosopher should have explained in detail that the trees and cows were not people? Why did he choose to keep quiet about it? क्या आपको लगता है कि फिलोसफर को बताना चाहिए डिटेल्स में कि ट्रीज एंड काउज एनिमल पीपल नहीं है? तो क्यों नहीं है? बस उसने बोल दिया नहीं है, तो आपको क्या लगता है उसने क्यों यहाँ पर शांत रहना पसंद किया? बस बोल दिया दे आर नॉट पीपल, एक्सप्लेन नहीं किया उसने। क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हो? हाँ, क्यों उसने क्यों ऐसा किया? देन योर आंसर विल बी, इट्स अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, ये मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है। द फिलोसफर थाउट द स्ट्रेंजर वुड नॉट अंडरस्टैंड हिम बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी लर्नड। रियलाइजिंग दैट द स्ट्रेंजर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही शुड हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट ही मीन्ट इन डिटेल। इसलिए उसे पूरी बातें बतानी चाहिए थी, ऐसा ना हो कि बस थोड़ी सी बातें बताकर उसने छोड़ दिया था, ये गलत है ना। उसे यही लगा होगा ना कि कितना समझाऊं यार इसे अब।
उसने अपने आप को थोड़ा तेज समझा और इनको ना बेवकूफ़ समझ रखा था, जो बोला कि इतना में काम चल जाएगा। ही वॉज डूइंग लाइक दैट। ओके, so here we have done question number 2 of think and answer. All right.